आज मैं आप लोग को बाबर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चन आते रहते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, यही याद रख लीजिएगा। लेकिन कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था। बाबर के पिताजी का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के माता का नाम, जिसको कहेंगे अम्मी, अम्मी के क्या नाम था? कुतु कुतलू कुतलुग निगार खानम। निम्न में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी? तो ये एब्सोल्युटली बाबर, क्योंकि फरगना से रिलेटेड केवल बाबर है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां नहीं है, ये तो सबको जानते हैं। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो 1504 ईस्वी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। बाबर का पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव रखी थी? तो लोधी वंश। जस्ट मुगल से पहले लोधी था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी। लेकिन राजा कब बना था? 1507 ईस्वी। भारत के नहीं, लेकिन बाबर अपना जिंदगी में फर्स्ट राजा। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? मैंने कि कहाँ से घुसा था भारत में? तो पंजाब से। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाबर तो सबको जानता है, बाबर हुआ था। लेकिन बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तब 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो एब्सोल्युटली मुगल वंश। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये खानवा का युद्ध है। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध निधि एवं तोपखाना का प्रयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में पहले तोप वगैरह नहीं था, जो बाबर ही आया था जो तोप लेके आया था। तोप से यहाँ के सारे सैनिक या राजा जो थे, जो तीर कमान या फिर बहुत सारे तरह के हथियार रखते थे, लेकिन तोप गोली बारूद ये सब नहीं रखते थे। जो बाबर आया, जो तोप लेके आया, एक ही बार यहाँ से एक लगाता था और 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज में सारा साफ। तो कैसे कोई युद्ध जीत पाएगा? इसी कारण बाबा जीतता गया और उसका नींव पड़ गया मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? एब्सोल्युटली बाबर। बाबर ने दो प्रसिद्ध तोपचियों या निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध, जिसको उन लोग धर्म युद्ध कहते थे, का नारा दिया था? युद्ध जीतने के बाद गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। जब बाबर को लगने लगा कि लगता है मेरा सैनिक हार जाएगा, उसने अपना सैनिक का मनोबल बढ़ाने के लिए
जिहाद का नारा दिया। तो किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा का भी कहते हैं, किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? द अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय। उनके हिसाब से, बाबर के हिसाब से कृष्णदेव राय जो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था या शासक थे। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। लेकिन अब है पढ़ने का तो क्या कीजिएगा, उदारता कलंदर। मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे जाना जाता है? तो बाबर। मुंबई यान। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ? काबुल में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी? आगरा में। किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया? तो बाबर को। बेचारा मरा था आगरा में, सॉरी बेचारा भी कहने के लिए, मरा था आगरा में और उसको ले जाया गया काबुल दफनाने के लिए। पहले वहाँ दफनाया गया आगरा में, उसके बाद वहाँ से निकाला गया, फिर उसको काबुल ले जाया गया, फिर वहाँ दफनाया गया। क्या है कि अब खैर कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो आपको हमारा वीडियो एकदम सबसे पहले बार मिलेगा। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या भी कोई भी आपके संग साथी हैं उनको वीडियो ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और हमारे इस वीडियो के PDF को देखने के लिए हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे एक मेरा इसका क्या कहता है ग्रुप है। इसका ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, IQ+ एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।